ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौवसाहुणं परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है। उसी के आधार से हम यहाँ अपना विषय जो चल रहा है प्रदेश बंध संबंध। प्रदेश बंध ने कितने नंबर ऑफ परमाणु एक समय में जीव ग्रहण करता है उसको कहेंगे प्रदेश बंध। तो कहते एक समय प्रबद्ध प्रमाण ग्रहण करता है। वो कितना होता है तो कहते अनंतों में होता है, क्योंकि अनंत वर्गणा ग्रहण करता है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। कौन से वाला अनंत? तो अभयवों से अनंत गुणा और सिद्ध राशि का अनंत व भाग, उसमें भी बहुत सारे भेद है, उसमें उतने उसको परमाणु का ग्रहण होता है। अब ये जो ग्रहण होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है तो कहते हैं 7 कर्म बंधेंगे तो 7 में होगा, जब आयु कर्म बनता है तो 8 में होगा, और 10वें गुणस्थान में 6 ही मूल प्रकृति बनती है तो 6 में उसका डिवीजन होगा। जिसमें जितना डिवीजन होता है उसका फिर वो पार्ट अपने अपने उत्तर प्रकृतियों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ज्ञानावरणादि में हमने देखे कि जो घाती कर्म है उसका सर्वघाती द्रव्य वो अनंतवा भाग है और देशघाती द्रव्य अनंत बहुभाग है। जो सर्वघाती द्रव्य है वो कैसे बंटवारा होता हमने देखे थे, वो तो सभी में जा रहे, देशघाती में भी और सर्वघाती प्रकृति में भी। और जो देशघाती द्रव्य है वो मात्र देशघाती प्रकृतियों में जाता है। हमने बात ये भी देखी थी कि ज्ञानावरण में हीन क्रम से, यानी पहला जिसका नाम लेते हैं उसको पहले तो कॉमन सबको समान भाग देते हैं, जो एक भाग बचता है उसका बहुभाग करते करते हमने उसको विस्तार से देखा था। तो ज्ञानावरण में तो हीन क्रम से, यानी पहला बहुभाग मति ज्ञानावरण को, दूसरा बहुभाग श्रुत ज्ञानावरण को, यानी इक्वल भाग प्लस एडिशनल भाग, इस तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हीन क्रम से किस में दिया जाता है? ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, अंतरा में उल्टे क्रम से, मोहनी में। मोहनी का भी हम वो देखा था ना, पहले मिथ्यात्व में जाएगा, फिर अनंतानुबंधी, फिर संज्वलन, इस तरह से क्रोमा लोमा आपको बताया था, उसकी ऑर्डर बताई थी। अंतराय में उल्टे क्रम से और नाम में भी उल्टे क्रम से दिया जाता है। इतनी बात हमने देखी थी। अब यहाँ कहाँ जगह उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, उसकी सामग्री ने उसकी क्या क्या कंडीशन बताई थी कि जहाँ उत्कृष्ट योग हो, जो संगी पंचेंद्रिय जो होता है पर्याप्त, तो उसका योग मैक्सिमम हो सकता है, सभी जीवों में मैक्सिमम योग वहाँ हो सकता है। एक बात तो हमने ये बात देखी। दूसरी बात, जहाँ कम प्रकृतियाँ बनती है वहाँ अधिक उसमें द्रव्य दिया जाएगा, ये भी बात हमने देखी थी। और जघन्य कहाँ होगा? जघन्य योग और अधिक प्रकृतियाँ बनती है वहाँ उसमें जघन्य बंटवारा होगा। इसकी बात हमने कौन जीव क्या क्या करता है उसकी बात देखी थी। देखो जरा, यहाँ हमने वो देखा था पेज नंबर 217 पर, इसमें इतना ही बताया था हमने जो पढ़ा था नीचे से 6ठी लाइन कि हास्यादि षट नो कषाय निद्रा प्रचला
तीर्थंकर इन नवों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद सम्य दृष्टि करता है। सम्य दृष्टि करता है इतना ही लिखा था। तो बहन का किसी का प्रश्न है, इसको लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर नाम कर्मनो उत्कृष्ट प्रदेश बंद कौन करे? અહીં ફક્ત સમ્ય દૃષ્ટિ કરે એમ આપ્યું. બીજી પ્રકૃતિઓમાં 9, 10 વગેરે ગુણસ્થાનકથી ગણતરી કરાવી. तो कया गुणस्थान तीर्थंकर नाम कर्मणो उत्कृष्ट बंध थशे? 10वें में होगा क्या नहीं होगा? बनती नहीं। बंध विच्युति कहाँ हुई? तो बंधने वाला ने बंद करने वाला कौन कौन जीव है? चौथे वाला, 5वें वाला, 6ठे वाला, 7वें वाला, 8वें वाला। तो वो नाम कर्म का भेद है। तो 8 कर्म बनते तब ज़्यादा होगा कि 7 कर्म बनते तब ज़्यादा होगा? 7 कर्म बनते तो नाम कर्म में ज़रा ज़्यादा आएगा। अब एक बात है, यहाँ तो लिखा है सम्य दृष्टि बंद करता है। तो सम्य दृष्टि बंद तो तीर्थंकर प्रकृति जब बन रही हो उस समय जब कम से कम प्रकृति बंधेगी तो तीर्थंकर का उत्कृष्ट होगा, अधिक प्रकृति बंधेगी तो उसका जघन्य होगा। तो तीर्थंकर प्रकृति के साथ उत्कृष्ट और जघन्य का भेद कब होगा? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, तो प्रकृतियाँ मिनिमम कब होगी? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन कौन कर सकते हैं? देव भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं, नारकी भी कर सकते हैं। तो देव और नारकी करेंगे तो मनुष्य गति के साथ करेंगे। तो मनुष्य गति का ऑर्डिनरी का बंध 29 का होता है और तीर्थंकर उसके साथ बंधेंगे तो 30 का बंध होगा। देव और नारकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, वो चौथे गुणस्थान वाले ही करेंगे तो 30 का बंध होगा। और मनुष्य जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं तो चौथे गुणस्थान से सम्य दृष्टि जीव जो है वो देवगति का बंध करते हैं। केवल देवगति का बंध 28 प्रकृति का है, उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो 29 हो जाएगी। तो 29 वाला ज़्यादा बंध करेगा कि वो 30 वाला ज़्यादा करेगा? यहाँ तो ये तो हमको आगे की बातें हुई, उन्होंने केवल समय दृष्टि करता इतना ही लिखा है। तो उसमें और माइन्यूटली हम विचार करेंगे। जब मनुष्य देवगति का 28 + 1 29 का बंध कर रहा है तब उसको तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंध होगा। कौन से गुणस्थान में होगा? अब ये देवगति भी तीर्थंकर कहीं पर भी बंधेगी ना, चौथे में बंधेगी, 5वें में, 6ठे, क्योंकि उत्कृष्ट योग कहीं पर भी हो सकता है। ये उसका अर्थ है। अब आयु के साथ नहीं बंद कराना है, देवा जो बंध रही है तब नहीं कराना है, क्योंकि तब तो 8 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब 7 प्रकृतियाँ बन रही है तब की बात हम सोचेंगे, क्योंकि ये तो हमको एक एक प्रकृति को सोच समझकर उसका उत्तर निकालना है। हाँ? लांबी स्थिति माटे વધારે प्रदेश बंध जरूरी है। एग्जाम्पल, महावीर स्वामी 30 years तीर्थंकर रहा, आदिना घना वर्षों सुधी रहा। एक एक समय प्रबोध में अनंत अनंत होते हैं और कितनी स्थिति बनती है? अंत कोड़ा कोड़ी को तो स्थिति तो बनती है। तो अभी उनको अधिक समय लगना है इसलिए उत्कृष्ट योग से लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आती है ना? हाँ, आगे प्रत्येक समय विश्रसोपचय और हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के भी परमाणु की ग्रहण कारवां क्या 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 कह रहे? प्रश्न किसका है? विश्रसोपचय संबंधी। ठीक है, एक प्रश्न है मनुष्यणी मनुष्य, उसका मीनिंग क्या है? पेज नंबर 118 निकालो भाई, 118 118। मैंने अच्छा है कि पहला अभ्यास कर रहे हैं, कुछ लोग घर में जाके भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, यहाँ अलग अलग जो मार्गणा होती है, अलग अलग जो भेद है ना, जीव समासों के कहो या गति की अपेक्षा भेद है, इंद्रियों की अपेक्षा भेद है, तो वहाँ कहाँ कितना बंध हो सकता है, किसकी बंध विच्छित्ति होती है, उसके प्रकरण में यह प्रश्न पूछा है। देखो पेज नंबर 118 नीचे का पैराग्राफ देखो, यहाँ लिखा था सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य, मनुष्य, इन तीनों निवृत्ति अपर्याप्तकों के बंध योग्य प्रकृतियाँ
112। अभी यहाँ देखते क्या अर्थ होता है। सामान्य मनुष्य किसको कहेंगे? देखो, जब मार्गणा की अपेक्षा मनुष्य जब ऐसा कहेंगे हम, 4 मुख्य भेद होते हैं ना कि देव है, नारकीय, मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य गति मार्गणा में मनुष्य के भेद कितने हो गए? तो सामान्य मनुष्य ने उसमें सभी गर्भित है। कौन कौन सभी? पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी, जिसको हम लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। लब्धि अपर्याप्त का अर्थ है वो जो छोटी आयु होती है ना, श्वास के 18वें भाग प्रमाण, उतनी आयु के साथ जो होते हैं उसको लब्धि अपर्याप्त जीव कहते हैं। उसकी एक भी पर्याप्ति कभी पूरी होने वाली नहीं है। पर्याप्ति यानी वो जो 6 पर्याप्ति होती है, अभी मनुष्य है तो उसके कहीं से मरकर मनुष्य में आया है वो जीव माँ के गर्भ में, तो पहले 6 पर्याप्ति होती है। कौन सी 6? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो जब तक शरीर पर्याप्ति दूसरी पूरी नहीं होती है तब तक वो पर्याप्त नाम कर्म वाला है। अपर्याप्त नाम कर्म वाला तो आहार पर्याप्ति भी पूरी होने के पहले ही मर जाता है। पर्याप्त नाम कर्म वाले के क्रम से एक एक पर्याप्ति पूरी होती है, और जब उसकी दूसरी पूरी नहीं हुई है तब तक उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। निर्वृत्ति अपर्याप्त यानी उसकी पर्याप्ति नाम कर्म पर्याप्त नाम कर्म वाला जीव है, उसकी पर्याप्तियाँ नियम से पूर्ण होने वाली है, परंतु अभी वो कहाँ तक पहुँचा है? शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक। तो उसके एक समय पूर्व तक उस जीव को क्या कहेंगे? निर्वृत्ति अपर्याप्त। क्यों इसके इतने डिटेल बताने की क्या ज़रूरत है? तो उसके भी कुछ इम्पोर्टेंस है। उस वहाँ कितने प्रकृतियों का बंध हो सकता है, कौन सी प्रकृति बांध सकता है, कौन से नहीं बांध सकता, कौन से गुणस्थान हो सकते आदि चर्चा हमें नहीं करनी। अब दूसरा है कौन सा उनका प्रश्न है, मनुष्यनी किसको कहना? तो मनुष्यनी किसको कहेंगे हम? तो कहते हैं कि जो भाव से स्त्री है उसको मनुष्यनी कहते हैं। फिर से हमने क्या देखा था कि जो यहाँ 3 भेद है ना, सामान्य मनुष्य ने सभी, स्त्री वेद वाले हैं, पुरुष वेद वाले हैं और नपुंसक वेद वाले हैं, वो जो तीनों ही हो सकते हैं मनुष्य। तो उसमें से पुरुष यानी ये द्रव्य की और भाव की दोनों की बात है। द्रव्य से पुरुष हो सकते हैं, द्रव्य से स्त्री हो सकते हैं, द्रव्य से नपुंसक हो सकते हैं। अब यहाँ भाव की बात है। जो भाव से स्त्री वेदी वाले हैं उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। द्रव्य से पुरुष होकर भी भाव से स्त्री है, ये मनुष्य नहीं कहने का प्रयोजन क्या है? वो नियम से पुरुष होकर ही उत्पन्न होगा, द्रव्य से भी और भाव से भी, ये नियम है। जो आता है ना, स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, तो उसका ये अर्थ होता है। भाव और द्रव्य दोनों ही उसके पुरुष पर्याय में ही वो उत्पन्न होगा, ये उसका मीनिंग है। निवृत्ति अपर्याप्त का भी बता दिया। 113 में कोई शंका है? 113 में लास्ट पैराग्राफ। हाँ देखो, ये हमने बंध की विच्छित्ति का प्रकरण देखा था, याद है ना? पहले गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का बंध विच्छित्ति देखी थी? 16 की। हाँ, यानी जितनी बंध रही है उसमें से कितने का बंध रुकेगा, ये उसका अर्थ है। अब ये तो हम इन जनरल देखा था। अब मार्गणाओं में एक एक गति में अलग अलग अगर हमको विचार करना है तो ये नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। तो मार्गणा में जो विशेष है, जो विशेषताएं ने, जो डिफरेंस है वो यहाँ बताते हैं। तो गति मार्गणा में यानी गतियों की अपेक्षा नरक गति में मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होगी? क्या 16 की बंध विच्छित्ति हो सकती है? पहले में देखते नारकी जीव नरक गति नहीं बांधता, नरक गत्यानुपूर्वी नहीं बांधता, नरका भी नहीं बांधता। वो द्विंद्रिय जाति नहीं बांधता, तीन्द्रिय नहीं बांधता, चतुरिंद्रिय नहीं बांधता, वो सूक्ष्म नहीं बांधता, स्थावर एक अपर्याप्त नहीं बांधता है, साधारण नहीं बांधता, वो एकेंद्रिय नहीं बांधता है, स्थावर नहीं बांधता है, आतप नहीं बांधता है। तो क्या बांधता है? जो हमने 16 देखी थी उसमें से कितना बांधता है? मिथ्यात्व बांधता है कि नहीं बांधता? बांधता है। मुंडक संस्थान बांध सकता है, नपुंसक वेद बस क्यों नहीं बांधेगा? हाँ,
बांधेगा ना, तीनों वेद बांधेगा। तो नारकी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होगा तो क्या हुआ? तो पंचेंद्रियों के तो तीनों वेद होते हैं, नपुंसक वेद भी होता है, पुरुष वेद भी होता है, स्त्री वेद भी होता है। क्योंकि नारकी क्या बांधेगा? मनुष्य गति बांधेगा या तिर्यंच गति बांधेगा। तो उसके साथ वो तीनों वेदों में से कोई एक वेद बांध सकता है। अब जो मिथ्यात्व में से ऊपर के गुणस्थान में गया है, अब वो नपुंसक वेद नहीं बांधेगा। जो बांध रहा है उसमें से विच्युत्ति कहलाएगी। देखो यहाँ क्या लिखा आगे, मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन 16 प्रकृतियों की विच्युत्ति कही थी, जो हमने इन जनरल कही थी, उनमें से आदि की 4 प्रकृतियों को छोड़कर ऊपर की 12 प्रकृतियों का बंध नरक गति में नहीं है। देव एकेंद्रिय स्थावर आतप को बांध सकते हैं, नारकी तो एकेंद्रिय जाति ही नहीं बांधते, तो स्थावर और आतप बांधने का सवाल ही नहीं है। जो बनती ही नहीं है उसकी बंध विच्युत्ति कैसे कहेंगे? ख्याल में आती है बात? ये मनुष्य तिर्यंच जो बांधते हैं उनके लिए बंध विच्युत्ति कहेंगे, जो बांधते ही नहीं उनके लिए नहीं कहेंगे। जैसे देव, ये नारकी तो 4 ही बांध रहे, तो चारों की बंध विच्युत्ति कहेंगे। और देव इनमें से 7 बांध सकते हैं, उनके लिए 7 की बंध विच्युत्ति कहेंगे। पर वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त देव भी नहीं बांध रहे, नरगति नरगत्यान पूर्वी देव नहीं बांध रहे, तो उसकी विच्युत्ति भी नहीं कहेंगे। ये उसका अर्थ होता है। यहाँ लिखा है ना, एकेंद्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय, नरगति नरगत्यान पूर्वी नरकायु 12 जो है वो बांधते ही नहीं है, तो उसमें हम विच्युत्ति में गिनेंगे भी नहीं। इसमें से बंध योग्य उनके 4 ही थी, वो अभी इसके आगे नहीं बंधेगी। वो मिथ्यात्व देव है, मिथ्यात्व में से चौथे गुणस्थान में गया, तो उसकी पहले गुणस्थान की जो 7 है वो बंध विच्युत्ति हुई, और दूसरे गुणस्थान वाली जो है, जो वो बांधता था, उसमें से उसकी बंध विच्युत्ति कहना सकता है, उसमें से बंध विच्युत्ति कहना। पहले टोटल देव कितनी बांधता है उसका ये हमने छोड़ दिया है। सबकी बंधने योग्य अलग अलग। मनुष्य तिर्यंचों में हमने इन जनरल क्या बताया था, मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 प्रकृतियां बन सकती, तीर्थंकर और आहारक को छोड़कर, पर ये सभी गति वालों के नहीं बनती है। जहाँ बंधे योग्य वहाँ बनती है। जैसे देवगति और नरक गति मनुष्य तिर्यंच बांधेंगे, पर देव ना देवगति को बांधेंगे ना नरक गति को बांधेंगे, नारकी ना नरक गति को बांधेगा ना देवगति को बांधेंगे। तो किसको कौन सी बनती है वो उसका पहला हिसाब लेना, बाद में उसमें से बंध विच्युत्ति को गिनना, ये उसका अर्थ होता है ना। ये मार्गणाओं के प्रकरण हमने बीच में से छोड़ दिए थे, क्योंकि हम केवल ओ यानी इन जनरल की बात यहाँ देख रहे थे। ये उसका अर्थ होता है। यही है नहीं, कौन से नरक वाले कौन सी प्रकृतियाँ, जैसे पहले दूसरे तीसरे वाले तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर सकते हैं, नीचे वाले नरकों में उसका भी बंध नहीं होगा। ये उसका अर्थ होता है। ये एक एक मार्गणा में अलग अलग वहाँ सारा समझाया है, परंतु हमने उसको छोड़कर हम आगे बढ़े हैं। आप ये एक एक लाइन जहाँ हमने सिखाई उसकी जो सीढ़ी है, सीढ़ी में तो एक एक लाइन सिखाई, एक एक शब्द सिखाया है। अभी हम यहाँ तो क्या है, शिविरों में हम मेन पोर्शन कवर कर रहे हैं। आप ये जरूर पढ़ना, उसके साथ आप सीढ़ी सुनना। पेन ड्राइव को या साइट पर हो, सब फ्री में सब जगह उपलब्ध है। पेज 119 सेकंड पैराग्राफ देखो जरा, 119। कौन सी बात है? प्रमत्त विरत में प्रमत्त, हाँ। देखो यहाँ अपर्याप्तों की बात है ना, इसके लिए आपको 118 से पढ़ना है। मनुष्यों में कैसे कैसे लगा रहे उसकी बात है, यानी गुणस्थान। देखो पेज नंबर 118 निकालो।
अभी उसमें नीचे का पैराग्राफ जो है, पहले में वहाँ क्या लिखा है, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्य नहीं मनुष्य, इन तीनों निवृत्ति अपर्याप्तकों के, यानी जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक की बात है, बंध योग्य प्रकृतियाँ 112। कौन सी छोड़ी उसमें से? क्योंकि मिश्र का योगी, वहाँ का योग मिश्र का योग है, वहाँ आयु का बंधन नहीं हो रहा है, 4 तो ये छोड़ी। नरक द्विक, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी का भी यहाँ बंध नहीं होता, और आहारक द्विक भी इस अवस्था में नहीं बंधेगी, मुनि तो बाद में होते हैं, इसलिए वो भी छोड़ा। देवगति को क्यों नहीं छोड़ा यहाँ? हाँ, समय दृष्टि, जब इस पर समय दृष्टि मरकर मनुष्य में आता है तो इस अवस्था में भी देवगति का बंध कर सकता है, इसलिए उसको नहीं लिया यहाँ पर, यानी वो कोई जीव कर सकता है, इसलिए इसको छोड़ा। अब ये निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ बताए, पहला तो हो ही सकता है, यानी कहीं से मरकर आया है और अभी पर्याप्ति हो रही है, पहला गुणस्थान हो सकता है। तो दूसरे गुणस्थान में कोई मनुष्य में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, तो वो सासादन में से मिथ्यात्व में हो जाएगा, परंतु निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में शुरुआत में सासादन रह सकता है। चौथे के साथ मरकर आ सकता है कि नहीं? आ ही सकता है। अब यहाँ प्रमत्त विरत को लिया, किस अपेक्षा से? जब वो आहारक शरीर बनाता है तो आहारक शरीर की भी पर्याप्ति होती है, तो आहारक शरीर की भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था हो सकती है, इसलिए छठा गुणस्थान लिया। और सहयोग केवली को भी क्यों लिया अपर्याप्त अवस्था में? क्योंकि वो जो समुद्घात करते हैं तो उसमें भी समुद्घात के पीछे लौट कर आते हैं, तब उनकी भी सभी पर्याप्तियाँ फिर हो जाती, भले एक एक समय में हो जावे, परंतु वहाँ पर भी वो फिर निवृत्ति अपर्याप्त कहलाते हैं। इसलिए यहाँ, क्योंकि वो कपाट में तो मिश्र का योग बताया है, इसलिए वहाँ पर भी ये बात घटित होती है। यही बात उन्होंने आगे बताई। तो कहाँ कौन सी है? तो जैसे अगर हम छठे गुणस्थान की बात करेंगे तो पूर्व की सभी जो है वो अबंध में गिनाई जाएगी, जिसकी जिसकी विच्छुत्ति हो चुकी है वो उसमें गिनेंगे। यही इस पैराग्राफ का पूरा का अर्थ है, 119 का। अच्छा है, पढ़ो ऐसा। चलो अभी हम अपने विषय पर चलते हैं। पेज नंबर हम 218-19 पर कहीं थे ना, उसके पीछे चलना है। उत्कृष्ट का स्वामी हमने देख लिया था, उत्तर प्रकृतियों के बारे में। उत्कृष्ट की बात हो गई थी। अभी हमको जगन्य प्रदेश बंध का स्वामी देखना है, 218 पेज है, 218। ये जो 215 गाथा है ना, उसका हेडिंग मूल प्रकृतियों में जगन्य प्रदेश बंध का स्वामित्व कहेंगे। पहले हमने उत्कृष्ट का देखा था, कहाँ था देखा था? जहाँ 6 प्रकृतियाँ बनती हैं, कहाँ होगा? 10वें में। हाँ, अभी यहाँ जगन्य की बात करेंगे। अब जगन्य प्रदेश बंध कौन करेगा? वो तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध करने वाला संगी पंचेंद्रिय देखा। अभी हमको जगन्य योग भी चाहिए। हाँ, तो कहते हैं सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त। जीव अपनी पर्याय के पहले समय में जो योग होता है उसको कहते हैं उपोपाद योग, वो सबसे मिनिमम पॉसिबल है जघन्य योग द्वारा, क्योंकि सभी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तों को पहले समय में जघन्य नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हो गए, उसमें से जो जघन्य वाला जीव है उसको पर्टिकुलरली लेना। जघन्य योग द्वारा 7 मूल प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बंध करता है। साथी का क्यों करता है? क्योंकि कहीं आयु के पहले समय में आयु का बंध तो होता नहीं कहीं पर भी, इसलिए यहाँ 7 ही प्रकृतियाँ बन रही है, तो उनका जघन्य प्रदेश बंध करता है उस जीव के। तो कहते हैं यहाँ तो, और अन्यत्र क्यों नहीं लिया? हाँ, जहाँ 8 प्रकृतियाँ बनती है वहाँ क्यों नहीं बन लिया? तो वहाँ योग असंख्यात गुना हो जाता है, इसलिए पहले समय वाला उपपाद योग वाला जीव लिया। भले 7 प्रकृति बन रही है, 8 नहीं बन रही है, फिर भी ये योग इतना मिनिमम है, यहाँ पर उसका जघन्य प्रदेश बंध होगा। उस जीव के आयु का बंध होने पर आयु का भी जघन्य प्रदेश बंध होता है। ये जो सूक्ष्म निगोद जीव
आयु का बंध कब करेगा? लब्धि पर्याप्त है, उसकी भी आयु का 2/3 बीत गया और 1/3 बाकी है, तब जाके वो आयु का बंध करेगा, तब आयु का भी जगन्य कहलाएगा। अब नीचे देखते हैं, उत्तर प्रकृतियों में देखेंगे। उत्तर प्रकृतियों में भी विभाजन कैसे देना, जो मूल विभाजन है उसी पद्धति से होगा। और हमें क्या देखेंगे, जहाँ ज़्यादा प्रकृतियाँ बनती है वहाँ वो कम मिलेगा उसके। देखो, जिन योग स्थानों की वृद्धि भी होती है, हानि भी होती है और जैसे के वैसे भी रहते हैं, उन योग स्थानों को घोटमान योग स्थान अथवा परिणाम योग स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? आयु के सबसे पहले समय में जो योग होता है उसको कहेंगे उपपाद योग। वहाँ से लेकर शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तब तक प्रति समय योग असंख्यात गुना बढ़ता चला जाता है, उसको कहते हैं एकांत अनुवृद्धि योग स्थान। उसके बाद वो योग है वो बढ़ता भी है, हीन भी होता है, या कुछ समयों तक, कायम नहीं, कुछ समयों तक उतना का उतना भी रह सकता है, उसको कहेंगे परिणाम योग। ये योग के 3 प्रकार हैं। ऐसे योग का धारक असंगी पंचेंद्रिय जीव नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, देवायु और नरकायु, इन चारों का जघन्य प्रदेश बंध करता है। अभी हमने ऊपर देखा था वो सूक्ष्म निगोद जघन्य प्रदेश बंध करता है, पर वो निगोद जीव न नरकगति बांधता है, न देवगति बांधता है, न नरकायु बांधता है, न देवायु बांधता है। तो इनको बांधने वाला कम योग वाला जीव कौन सा है? असंगी पंचेंद्रिय जीव। क्योंकि देवगति और नरकगति को असंगी पंचेंद्रिय बांध सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय बांध सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय बांधेंगे तो उसका योग तो ज़्यादा है, इसलिए हमको मिनिमम योग वाला लेना है पंचेंद्रियों में, इसलिए असंगी पंचेंद्रियों को लिया। अब नरकगति और देवगति जब तक जीव अपर्याप्त है तब तक नहीं बांधता, इसलिए यहाँ परिणाम योग स्थान की बात थी। यानी असंगी पंचेंद्रिय जीव शरीर पर्याप्ति पूरी होने, पर्याप्त होने के पश्चात जब वो नरकगति, देवगति वगैरह का बंध करेगा तब उसका वो जघन्य योग से उसका बंध हो जाएगा। यहाँ देवगति को नहीं लिया है, नरकगति को लिया है, क्योंकि देवगति को संगी पंचेंद्रिय को उपपाद योग में लेना। तो शरीर उपपाद योग में देवगति कौन मान सकता है? सम्यक दृष्टि जी, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया, उसको वहाँ लेंगे। चौथे गुणस्थान के साथ वो मनुष्य में आया हुआ जीव माँ के पेट में वो देवगति का बंध करेगा, और वो उपपाद योग में जब करेगा उसका मिनिमम बंध वहाँ होगा। पर नरकगति का वो तो मनुष्य यानी संगी पंचेंद्रिय जीव भी जब तक पर्याप्त नहीं होता तब तक नहीं करेगा, असंगी भी जीव जब तक पर्याप्त नहीं होता तब तक नहीं करेगा। इसलिए असंगी पर्याप्त होने पर मिनिमम बंध करेगा। प्रदेश कौन जघन्य बांधता है उसकी चर्चा चल रही है, यानी योग किसका कम होगा उसकी चर्चा चल रही है। विग्रहगति के जीव को न नरकगति बनती है न देवगति बनती है। हाँ, वो समय दृष्टि होगा तो बांधेगा। जघन्य उसको उपपाद योग में गिनेंगे, भले वो विग्रहगति में हो या शरीर धारण करने वाला, वो उपपाद योग में ही आ जाएगा, वो भी आएगा। अब आहारक द्विक कब बनती है, किसको बनती है? 7वें 8वें वाले को बनते हैं। हाँ, उसका जघन्य प्रदेश बंध अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती करता है, क्योंकि इसके अपूर्वकरण से अधिक प्रकृतियों का बंध है। ऐसा क्यों कहा? 8वें वाले से ज़्यादा प्रकृति कैसे बांध सकता है? हाँ, जब आयु बांधे तब 8 कर्म बांधेगा वो। 8वें गुणस्थान वाला आयु तो नहीं बांधता है। यानी जो आयु सहित 8 का बंध कर रहा है। और मैक्सिमम प्रकृतियाँ कब बंधेगी? देवगति भी बांध रहा है, तीर्थंकर भी बांध रहा है और आहारक भी बांध रहा है। यानी देवगति का ऑर्डिनरी 28 का बंध है। ये हमारे बंध स्थान डिटेल में नहीं हुए, वो होने वाले हैं। तो 28 के साथ तीर्थंकर 29 और आहारक भी 31 का बंध होगा, तब इसके जघन्य में जघन्य प्रदेश बंध होगा। परंतु आयु बंध रही उस समय, क्योंकि 8 में बंटवारा होगा। 8वें गुणस्थान में आयु नहीं बन सकती, तो उसमें 7 में ही बंटवारा होगा।
तो यहाँ अप्रमत्त कहाँ पर, उसमें कंडीशन डालना, कौन से, जब आयु का बंध कर रहा है तब। पर्याय के प्रथम समय में जघन्य उपपाद योग का धारक असंयत समय दृष्टि जीव, तीर्थंकर, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, इन 5 का जघन्य बंध करता है। देखो क्या कहा, यहाँ तो इतना ही बताया, देव है कि मनुष्य, नहीं बात की। फिर से पढ़ते, उपपाद कब, यानी उपपाद योग सबसे जघन्य है। अब देवगति का बंध ये उपपाद योग में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। यानी वो भव का पहला समय, वो विग्रह गति वाला हो या जहाँ डायरेक्ट शरीर धारण कर, उसकी कोई मतलब नहीं है। तो कहते वो असंयत समय दृष्टि जीव देवगति का बंध कर रहा है, तो ये मनुष्य होगा कि देव होगा? हाँ, क्योंकि देव है वो मनुष्य गति का बंध करेगा, मनुष्य वो देवगति का बंध करेगा। नहीं समझे? समझ गए? तो यहाँ मनुष्य को लेना कि तिर्यंच को लेना, क्योंकि तिर्यंच भी समय दृष्टि वो भूभूमि का हो सकता है। हाँ देखो, देवगति का जघन्य करने के लिए देवगति प्लस तीर्थंकर का बंध करने वाला लेना है। देवगति के साथ तीर्थंकर बनती है तो 29 का बंध होता है, तब देवगति का भी मिनिमम होगा। ऑर्डिनरी देवगति बांधने वाले के 28 का बंध है, तीर्थंकर सहित बांधेंगे तो 29 का बंध है। तो मनुष्य देवगति का मिनिमम बंध कब करेगा? देवगति प्लस तीर्थंकर का बंध कर रहा है कब? जन्म के पहले समय में। यहाँ आहारक नहीं लेना, क्योंकि यहाँ बनती नहीं आहारक। यहाँ तक समझ में? तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी की बात है। उसी के साथ वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग को लेना। परंतु तीर्थंकर का जघन्य बंध कौन करेगा? यही मनुष्य करेगा कि देव पहले समयवर्ती लेगा? आहार की बात नहीं लेना, तो वहाँ योग बहुत असंख्यात गुना बड़ा होता है। मिनिमम योग के साथ पहला समय है वो जघन्य योग है, देव समय दृष्टि पहले समय में। यानी जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला मनुष्य मरकर देव हुआ, वहाँ पहले समय में वो मनुष्य गति बांधने लगेगा। मनुष्य गति का बंध 30 का है और तीर्थंकर 29 का है, और तीर्थंकर सहित वाला 30 का हो जाएगा। तो तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंध कौन करेगा? पहले समयवर्ती देव। मनुष्य नहीं, मनुष्य भी कर सकता है, हाँ देव करेगा, क्योंकि उसको 30 प्रकृतियां बन रही है। और देवगति का मिनिमम बंध कौन करे? 29 का बंध करने वाला मनुष्य, जो तीर्थंकर सहित देवगति का बंध कर रहा है। तीर्थंकर सहित देव का बंध करने वाले को तीर्थंकर का मिनिमम नहीं हो रहा है, देवगति का मिनिमम हो रहा है। कुछ अटपटा लग रहा है क्योंकि हमें अभी याद नहीं ना कौन सी प्रकृति कितनी बनती है, कौन से गति के साथ क्या बनता है, कहाँ बनती है। क्योंकि वो थोड़े आगे बंध स्थानों का निरूपम हम विस्तार से देखेंगे, तब ये बातें ज़्यादा क्लिक करेगी आपको। कुछ तो बातें पहले सुननी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ अब यहाँ जरा 219 पेज पर आते हैं। अभी जो हमने देखा सूक्ष्म निगोध लब्धि अपर्याप्त, उसके उपपाद जघन्य योग होता है, तो वो किसको होता है वो यहाँ बता रहे। देखो 6000 बार क्षुद्र भवों में से क्षुद्र भव होता है, उसका अर्थ होता है लब्धि अपर्याप्त के दो। कोई एक जीव लगातार अपर्याप्त में से कौन सा अपर्याप्त? लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त के लगातार भव करेगा तो मैक्सिमम कितने भव हो सकते हैं? अरे नहीं, 66,336। फिर से कोई मर गया तो हम रोते हैं, किस लिए? बाय चांस वो लब्धि अपर्याप्त में चला गया तो क्या होगा? एक अंतर्मुहूर्त में उसके 66,336 भव चले जाएंगे, इतने जन्म मरण हो जाएंगे। तो इतने कैसे होते हैं? तो उसमें से एक इंद्रियों के तो 66,132 भव इंद्रिय के हो सकते हैं, और द्विंद्रिय के 80, तीन्द्रिय के, चतुरिंद्रिय के, पंचेंद्रियों के, असंगी के 8, संगी के 8 और मनुष्यों के 8। मनुष्य लब्धि अपर्याप्त के
ये लगातार भवों की बात है। अब एकेंद्रियों के अकेले एकेंद्रियों के कितने देखे हमने? 66,132। तो एकेंद्रियों के अपर्याप्तों के कितने अलग अलग भेद है? सूक्ष्म के 5 और बादर के 6। कैसे? सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म जल का एक, और सूक्ष्म वनस्पति का एक में तो केवल निगोद ही आते हैं। और बादर में, बादर पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक और वनस्पति का एक में प्रत्येक भी आते हैं और बादर निगोद भी आते हैं। तो बादर के 6 भेद और सूक्ष्म के 5 भेद, 11 भेद। तो जो 66,132 डिवाइडेड बाय 11 कितने हो गए? 6,012। उसमें से एक एक, यानी अकेले सूक्ष्म निगोद और लब्धि अपर्याप्त के लगातार भव कितने हो सकते हैं? 6,012। अब ये कौन सा जीव लेना है कि 6,012 क्षुद्र भवों में से, इसको क्षुद्र भव कहते हैं, जिसका अंतिम क्षुद्र भव हो, यानी लगातार वो लब्धि अपर्याप्त में से लब्धि अपर्याप्त कर रहा है, और 3 मोड़ वाली विग्रह गति में, क्योंकि 3 मोड़ तो सूक्ष्म जीवों के ही हो सकते हैं, त्रसों के और बादरों के तो 3 मोड़ नहीं, 2 मोड़ में कहीं पर भी पहुंच जाता है। तो विग्रह गति में पहले मोड़ में स्थित सूक्ष्म निगोद जीव, पूर्वोक्त पहला मोड़ में स्थित क्यों किया? वो उपपाद का पहला समय लेना है। पूर्वोक्त 11 बिना शेष रही 109 प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बंध करता है। क्योंकि पहले कौन सी बताई थी? नरगति, नरगत्यानुपूरी बताई थी, देवायु नरकायु बताया था, है ना, देवगति, आहार वगैरह सब बताई थी। उनको छोड़कर बाकी का जघन्य बंध कौन करता है? ये सूक्ष्म निगोद। उसमें भी कौन सा? वो लगातार लब्धि अपर्याप्त होता आया है और अंतिम भाव में है और वो पहले मोड़ में स्थित है, वगैरह वगैरह। जघन्य योग उसी के होता है, ये यहाँ बताना चाहते हैं। अब वो विशेषार्थ छोड़ दो, नीचे आते हैं। इस तरह उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश बंध का स्वामित्व का, स्वामित्व का अर्थ किसके होता है? उसको स्वामी कहेंगे उसको, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश बंध किसके होता है? हमने मूल प्रकृति में देखा तो 10वें वाले को होता है, और जघन्य किसके होता है? तो वो उपपाद वाले को, उसकी हमने देखा था, वो भी सूक्ष्म निगोद को, क्योंकि उसमें मिनिमम पॉसिबल योग पाया जाता है। जहाँ उत्कृष्ट बहुत परमाणु बनते हैं वहाँ उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहते हैं। जहाँ जघन्य ने थोड़े मिनिमम परमाणु बनते हैं वहाँ जघन्य प्रदेश बंध कहते हैं। उसे पूर्वोक्त प्रकार से जानना। अभी जरा इसको हमने कहा कितनी प्रकृतियां बनती है ना, जरा नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, 220 नंबर के पेज पर। यानी एक जीव के एक काल में कौन कौन सी प्रकृतियां बन सकती है और कौन से गुणस्थान में कितनी बनती है। ये 120 पेज जरा आड़ा पुस्तक रखना, उसमें वो जो टेबल बना है ना उसका अर्थ हम देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। देखो, नीचे से ऊपर पढ़ना है। जैसे नीचे तो सर्व गुण स्थानों में मिलकर बात है, उसके ऊपर की लाइन में मी लिखा है लेफ्ट साइड के कॉलम में। मी यानी मिथ्यात्व, सा यानी सासाधन, मिश्र यानी तीसरा गुणस्थान, अ यानी असंयत चौथा गुणस्थान, दे यानी देश संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, ऐसे ऐसे ऊपर अयोग केवली तक के पहले कॉलम में गुणस्थानों के शॉर्ट फॉर्म पहला अक्षर लिखा है। अब वहाँ उसके आगे कॉलम बताए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, और उसके आगे सभी का मिलकर टोटल कितनी प्रकृतियां बनती है उसकी चर्चा है। अब हम नीचे से पढ़ेंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान में ज्ञानावरण कितनी बनती है, अब उसको देख लेते हैं। वो 5 5 5 का बंध कहाँ तक है? ऊपर 10वें तक, सूक्ष्म सांप्राय तक है, ऊपर 0 0 0 लिखा, ये तो आसान है। अब दर्शनावरण का देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने देखे? 9, और दूसरे में 9, तीसरे में 6 क्यों लिखे? हाँ, 3 निद्रा जो है ना स्त्यान विधि, उसकी बंध विचिति हुई। अब तीसरे चौथे में कितनी कितनी बंधेगी? 6 6। तो 6 6 कब देखी, कब तक बंधेगी? देखो अपूर्वकरण में क्या लिखा है? 6 या 4, क्योंकि अपूर्वकरण में एंटर हुआ तो 6 का बंध हो रहा था।
एक अंतर्मुहूर्त तक वो निद्रा प्रचला बंद रही थी पहले भाग में। पहले भाग में बंदे विच्छित्ति हुई, अब दूसरे भाग से लेकर 4 ही बंदेगी। तो वहां से लेकर ऊपर कहाँ तक 4 बंदेगी? 10वें तक। कैसे पढ़ना? नीचे से ऊपर इस तरह से पढ़ना। देखो अब वेदनी की, वेदनी एट ए टाइम कितनी बनती है? 7 या असाता, 2 में से 1। तो 2 में से 1 कब तक बंदेगी? नहीं, 2 में से 1 6 तक बंदेगी और बाद में एक साता वेदनीय ही बंदेगी। एक तो बंदेगी, एक ही का बंध स्थान है, परंतु पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में साता बंदेगी या असाता बंदेगी। और ऊपर एकमात्र साता ही का बंध है। कहाँ तक? 13वें तक। यहाँ तक समझ में? अब मोहिनी की बात। हमने मोहिनी के बंध स्थान देखे थे, याद हो गए तो। पहले गुणस्थान में कितने हैं? 22, दूसरे में 21। आसान है ना? ये मिथ्या तो कम हुआ। अब अनंतानुबंधी गया 21 में से, तो 17 का, यानी तीसरे में, चौथे में 17 का बंध है। और 4 कषाय गए, हाँ, तो 5वें में 13 का। प्रत्याख्यान गया 6ठे से 9, 9, 9, कहाँ तक? 8वें तक। 8वें में वो हास्यरथी, भयजुगुप्सा वगैरह गए, तो फिर 9 में से 5 का बंध स्टार्टिंग में, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। और ऊपर मोहिनी का बंध नहीं है, 10वें में भी नहीं है, ऊपर भी नहीं। अब आयु की बात है। आयु एट ए टाइम कितनी बंद? मोहिनी के बंध स्थान देखो, 22 का एक, ये 21 का एक, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। 13 कैसे हुए? कहाँ पर? 9वें में हुए ना, 5, 4, 3, 2, 1। 13 कैसे हुए? देखो 22 का, 21 का, 17 का, 13 का, 9 का, बरोबर। 9 के बाद 5, 4, 3, 2 नहीं, ये 5 और ये 5, 10 हो गए। मोहिनी के बंध स्थान 10 ही हो गए। ख्याल में आती है? हाँ। देखो आयु कितनी बंदेगी एट ए टाइम? तो कहाँ कहाँ बंदेगी? देखो पहले में बन सकती है, दूसरे में बन सकती है, तीसरे में 0 लिखा, तीसरे में आयु का बंधन नहीं होता, फिर चौथे में एक कौन सी बनती है उसकी बात नहीं है, बन सकती है। हाँ, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें तक लिया उसको, ऊपर आयु का बंधन नहीं। अब नामकर्म। अब नामकर्म में थोड़ी अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी, क्योंकि बंध स्थानों का विस्तार से अपनी तो हुई नहीं है। फिर भी पहले गुणस्थान वाला कौन कौन सा बंध कर सकता है? क्या नहीं बांधता है नामकर्म में से? तीर्थंकर नहीं बांधेगा, हाँ, आहार द्विग भी नहीं बांधेगा, तो बाकी तो बन सकती है। यहाँ पर तो हम देखते हैं 23 वाला बंध मैं आपको बताती हूँ। वो एकेंद्रिय अपर्याप्त वाला 23 का बंध, वो मिथ्या दृष्टि ही करेगा ना, समय दृष्टि तो नहीं करेगा। 25 वाला बंध एकेंद्रिय पर्याप्त या द्विंद्रियादि अपर्याप्त वाला होता है, वो मिथ्या दृष्टि तो करेगा। 26 वाला एकेंद्रिय प्लस आतप उद्योग, वो भी कर सकता है। 28 वाला देवगति वाला या नरक गति के साथ जो 28 का बंध होता है, वो भी कर सकता है मिथ्या दृष्टि। 29 वाला तीर्थंकर वाला नहीं लेना, तीर्थंकर वाला नहीं लेना है। क्यों? ये मिथ्या दृष्टि जीव है। तो 29 वाला कौन सा? ऑर्डिनरी मनुष्य तिर्यंच का बंध जो देव कर रहे हैं, वो 29 वाला स्थान। ये 29 में कौन सी प्रकृति हम बाद में देखेंगे, अभी तो केवल उसकी संख्या गिनो। और 30 वाला कौन सा हो सकता है? तिर्यंच प्लस उद्योत वाला है। यहाँ तीर्थंकर आहार वगैरह की बात नहीं करनी है, पहला गुणस्थान है। तो तिर्यंच गति के साथ उद्योत बांधता है, उसकी बात यहाँ ले सकते हैं। अब दूसरे गुणस्थान में देखते हैं। अब जिनकी बंध विच्छित्ति हुई है, वो अपर्याप्त की बंध विच्छित्ति हुई, वो अपर्याप्त वाला स्थान नहीं होगा यहाँ। एकेंद्रिय द्विंद्रिय की बंध विच्छित्ति होती है, वो स्थान यहाँ नहीं होगा। तो वहाँ दूसरे गुणस्थान में वो 25 वाला भी नहीं लिया और वो 26 वाला भी नहीं लिया, तो कौन सा लिया? 28 वाला लिया। सासादन में 28 वाला स्थान कौन सा होगा?
देव के साथ होगा कि नरक के साथ होगा? नरक की तो बंध विच्छिति हुई है, तो दूसरे गुणस्थान में तो नरक गति नहीं बंधेगी, हाँ देव गति बन सकती। तो दूसरे गुणस्थान वाला मनुष्य तिर्यंच हो, देव गति बांधेगा, देव नहीं, देव है वो मनुष्य गति बांधेगा। तो देखो 28 वाला होगा। 29 वाला स्थान सासादन में, ये तिर्यंच के साथ 29 वाला होगा, या मनुष्य के साथ भी 29 वाला हो सकता है, और 30 वाला उद्योत सहित वाला होगा, ये होगा। अब मिश्र में, मिश्र में क्या होगा? अभी यहाँ वो मिश्र में तिर्यंच गति भी नहीं बंधेगी, तो मनुष्य जो तीसरे गुणस्थान वाले हैं वो देवगति का बंध 28 का करेंगे, और जो देवनार के तीसरे गुणस्थान वाले हैं वो मनुष्य गति का बंध करेंगे, 29 वाला करेंगे, ये उसका अर्थ होता है। अब चौथे गुणस्थान में 28 वाला बंध, चौथे गुणस्थान वाला नरक गति तो नहीं बंधेगा, देव वाला 28 का होगा, या 29 वाला कौन सा होगा? देव प्लस तीर्थंकर यहाँ हो सकता है, या देव जो है मनुष्य गति का ऑर्डिनरी बंध 29 का कर सकते हैं, या 30 का कौन करेंगे? देव तीर्थंकर प्लस मनुष्य गति का करेंगे। इसलिए 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ हो सकते हैं। 5वें गुणस्थान वाले कौन कौन होते हैं? मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। वो कौन सा बंद करेंगे? देव गति का ही करेंगे, तो ऑर्डिनरी 28 का कर सकते हैं। और 29 का बंध कब होगा? मनुष्य करेंगे तीर्थंकर सहित वाला। अब प्रमत्त वाले मुनिराज जो है ऑर्डिनरी देव का बंद करेंगे, 28 का होगा, और तीर्थंकर सहित हो गए 29 का। आहारक को यहाँ लेना कि नहीं लेना? छठे में नहीं लेना, 7वें में ले सकते हैं। तो 7वें में 7वें गुणस्थानवर्ती जीव देवगति का ऑर्डिनरी बंद कर सकता है, 28 का करेगा। देवगति प्लस तीर्थंकर 29 का करेगा। देवगति प्लस आहारक द्विक, तीर्थंकर तो नहीं करेगा, तो 30 का करेगा। और देवगति तीर्थंकर आहारक द्विक 31 का करेगा। अब इतने ही उसके किसमें? 7वें गुणस्थान। 8वें गुणस्थान में क्यों 31 के बाद 1 का लिया? ये बंध विच्छित्ति के होने के बाद अकेली यश कीर्ति बन रही है, तो इसलिए 8वें गुणस्थान में एक का स्थान भी लिया, अकेली यश कीर्ति बन रही है। अब 9वें में यश कीर्ति बन रही है, 1 का ही स्थान है। 10वें में भी बन रही है, बाद में बंध रुक गया है। इस तरह से ये नाम कर्म के अलग अलग स्थान देखे हमने। अब गोत्र में क्या 1 कम हुआ? एक का स्थान जब अकेले यश कीर्ति बनती है, एक ही प्रकृति बनती है, क्योंकि 30 की बंधे विच्छित्ति हुई, 8वें के छठे भाग में 30 की बंधे विच्छित्ति हुई। अब नाम कर्म में से कौन सी बन रही है? यश कीर्ति अकेली बन रही है, तो इसलिए उसका 1 का स्थान बताया। अब गोत्र में एट ए टाइम कौन सा गोत्र बनता है? नीच या उच्च। कौन से गुणस्थान में बनता है? नीच या उच्च? पहले और दूसरे में, क्योंकि नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति हुई दूसरे में। अब उसके ऊपर क्या बंधेगा? अकेला उच्च गोत्र, बंध स्थान 1 का ही कहलाएगा। यानी थ्रू आउट पहले से लेकर कहाँ तक? 10वें तक 1 का ही स्थान है। पर हमें समझना है कि पहले दूसरे में हाँ कोई तो दोनों में से एक बंधेगा, और ऊपर अकेला उच्च गोत्र का बंध होगा। अब अंतराएं कितनी बनती है एट ए टाइम? 5। कहाँ से कहाँ तक? पहले से लेकर 10वें तक 5 वाला एक ही बंध स्थान है उसका। 5 प्रकृति वाला एक बंध स्थान थ्रू आउट है उसका, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। इस तरह से ये सभी का हमने अलग अलग अंदाज़ा लगाया। अभी इन सबकी टोटल करके वहाँ बता रहे हैं देखो बाकी सब में तो फिक्स है, परंतु नाम कर्म का कोई भी एक स्थान बांधेगा, तो नाम कर्म का कौन सा स्थान बनता है? देखो ये ज्ञानावरण का 5 वाला है, दर्शनावरण के 9 है, वेदनीय 1 बन रही है, 9 1 10 15 हो गए। मोहनीय तो नियम से 22, कौन से बनती है वो छोड़ो, पर 22 बन रही है। फिर आयु जब बांधता है तो 1 को बांधेगा, नहीं बांधेगा तो उसको भी कैंसिल करेंगे।
और गोत्र 1 है और अंतराय 5 है। वेरिएशन कहाँ हो जाएगा? नाम के लिए। इसलिए वो 67 होगा या 69 होगा, यानी 23 का या 25 का, या फिर इस तरह से उसके बंध स्थान लिए। कोई 26 का होगा, 28 का होगा, 29 का होगा, 30 का होगा। ये जो जो हमने वो बंध स्थान देखे थे, तो नाम कर्म की अपेक्षा टोटल कितने प्रकृतियाँ मिथ्या दृष्टि बांधता है, उसके यहाँ उन्होंने टोटल बताई। ऐसे दूसरे गुणस्थान में 71, 72, 73 बताए, क्योंकि वहाँ पर भी नाम कर्म के 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तीसरे गुणस्थान में 63, 64 बताए, क्योंकि वहाँ पर 28, 29 के 2 ही भेद हैं। फिर असंयत में भी 3 प्रकार हो सकते हैं, देश संयत में 2, इस तरह से ऊपर तक गिनाए हैं। यानी नाम कर्म के बंध के स्थान के अनुसार टोटल जो प्रकृतियाँ बनती है उसकी वेरिएशन बताए। क्योंकि हम जो देख रहे थे ना, 117 बनती है, 120 बनती है, तो एट ए टाइम किसी को इतनी नहीं बन रही है। उसका जो नाम कर्म की जितनी प्रकृति बन रही है, कौन से गुणस्थान वाला है, कौन सी प्रकृति बांध सकता है, कौन से गति वाला है, उसके अनुसार उसके सारे बंध स्थान यहाँ पाए जाएंगे। अभी है 5 मिनट ना। हाँ, पहले गुणस्थान में 67। हाँ, चारों गति की अपेक्षा से अलग अलग हो सकती है। देखो 23 का बंध स्थान तो चारों गति वाले होंगे नहीं, क्योंकि वो एकेंद्रिय अपर्याप्त का बंध कौन करेंगे? मनुष्य तिर्यंच ही कर सकते हैं, देव तो नहीं करेंगे, नारकी तो नहीं करेंगे। हाँ, ये कौन कर सकता है, उसके लिए फिर और सोचना पड़ेगा। यहाँ तो इन जनरल कितने स्थान हो सकते हैं उसकी चर्चा है। फिर आयु सहित, आयु रहित, ऐसे भी हम गिन सकते हैं उसको। ये 67 का नीचे बताए ना, देखो, ज्ञानावरणादि की प्रकृति जोड़ने पर राइट हैंड कॉलम में सबसे नीचे ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, क्योंकि वो तो ध्रुवबंदी है, वेदनी की 1, मोहिनी की 22, आयु की गिनी 1, नाम कर्म की वहाँ 23 वाला लिया, गोत्र 1 और अंतराय की 5, ये सब मिलकर 67 हो सकती है। उसमें जो फिर 25 वाला लेंगे तो 69 होगी, 26 वाला लेंगे तो 70 होगी, 28 वाला लेंगे तो 72 की होगी। इस तरह से उसको ले लेना। ये तो स्थान बताए। इसमें अगर प्रकृतियों के जो वेरिएशन हो गए, जैसे 25 वाला कोई स्थान है तो द्विंद्रिय अपर्याप्त भी होता है, तीन्द्रिय अपर्याप्त भी होता है, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त भी होता है, तिर्यंच अपर्याप्त पंचेंद्रिय भी हो सकता है, मनुष्य अपर्याप्त भी होगा। तो ये प्रकृतियाँ बदलने से उसके भंग कहलाएंगे। हमें भंगों में तो अभी जाना ही नहीं, अभी तो हमें स्थानों में ही रुकना है। पर केवल ये समझना चाहिए कि अलग अलग प्रकृतियाँ की पॉसिबिलिटी, जो उसके कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं। टोटल संख्या कितनी है? 25। कौन सी प्रकृति बन रही है? डिपेंड्स। अलग अलग वहाँ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि जिनकी टोटल 25 हो गए, ये उसका अर्थ होता है। टोटल जितने, उसको उस स्थान कहते हैं, बंध स्थान। अभी तो हमने बंध में अटके, अभी वो तो उदय और सत्व को नहीं देखा है। तो ये पूरा ही प्रदेश का प्रकरण समझने के लिए हमको योग को समझना आवश्यक है। इसलिए योग स्थानों की चर्चा हम करेंगे शाम को। अभी जो हमने पढ़ा उसमें कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। हाँ बोलो। 13वें गुणस्थान के अंदर एक साता व्यक्ति का बंध होता है। हाँ, 13वें में एक साता का ही बंध है, और वो कैसा है? आया और गया। हाँ, तो वहाँ पर भी प्रदेश बंध है। हाँ, प्रदेश बंध कहने के लिए है, परंतु वो उत्कृष्ट प्रदेश बंध में उसको नहीं गिना है। हाँ, उत्कृष्ट प्रदेश बंध उसका भी 10वें में बताया गया है, क्योंकि जहाँ बंधों की चर्चा आती है ना इसमें, तो उसको नहीं गिनते हैं वहाँ। आचार्यों की जो कुछ प्ररूपना जैसे है उसको हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। 215 में अपन ने सूक्ष्म निरोधी लब्धि पर्याप्त की चर्चा करी गाथा में, और 217 में जो चर्चा करी है वो ज्वाइंटली रीड करना है क्या? 217 में 215 में जो सूक्ष्म निरोधी लब्धि अपर्याप्त की चर्चा करी, वो तो किसको वो जगन्य योग होता है वो बात बताई थी। हाँ, योग की अपेक्षा ये वाला फिर क्या है? ये क्या अपेक्षा है? थोड़ा कनेक्शन हो रहा है 217 में। देखो इन 109 प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बंद करता है, ये बात बताई वहाँ। यहाँ वो उस विषय हो गया पूर्ण। उसके बाद वो जघन्य उत्कृष्ट का स्वामी कहाँ ऐसा क्या वैसा, वो बाद में विषय अलग निकला। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
15 में चर्चा हो रही है और 217 में ये अलग अलग विभूतियाँ सूक्ष्म नहीं वही बात है। वही है? अच्छा उसी में ज़्यादा स्पेसिफिकली बताया। वहाँ मूल प्रकृतियों में बताया था और यहाँ उत्तर प्रकृतियों में बता रहे हैं, परंतु जीव तो वही का वही है, उसमें और उसके स्पेशलिटी बताई। वहाँ जनरल कथन किया, यहाँ उसमें से और सूक्ष्म निरूपण किया है। आपने भी कहा कि 10वें गुण स्थान में पुरुष प्रदेश बन गए, तो वहाँ पर मूल प्रकृतियों में 6 प्रकृति का ही 6 प्रकृतियाँ इसलिए उत्कृष्ट होते हैं, ये सब है। परंतु उसमें भी योग की कंडीशन लागू होती है। उत्कृष्ट योग वाला जीव लेना पड़ेगा। अकेले 10वें में गया इसलिए उत्कृष्ट नहीं कहते। 6 के प्रकृति का बंध है, परंतु योग भी उत्कृष्ट है। इस तरह से उसकी कंडीशंस डालना उसके साथ। अभी यहीं रुकेंगे हम। बोलो 2400 भगवान की जय।